हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो जे नीट एस्पिरेंट। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सब पॉजिटिव होंगे। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है फिजिक्स का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग तो पढ़े होंगे। इसमें कुछ ड्रॉपर होंगे जो नीट का एग्जाम देंगे, चाहे जेई का एग्जाम देंगे, तो आप लोगों को तो कंसेप्ट होगा या नहीं भी होगा। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मान लीजिए कि जैसे हम लोग का अर्थ क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? हम लोग का अर्थ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं। ठीक है, हम लोग इसे देख नहीं सकते हैं। क्या देख नहीं सकते हैं? लेकिन ये आसपास सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यही है मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये आसपास की वस्तु को क्या कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यही है मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। मतलब कि एक तरह का अदृश्य शक्ति है। क्या? एक तरह से अदृश्य शक्ति है जो आसपास काम करते रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि क्या आपने कभी सोचा है कि बिना देखे कोई फोर्स कैसे असर डाल देता है, डाल सकता है? बिना मतलब किसी चीज को आप देख नहीं सक रहे, लेकिन आपको फोर्स क्रिएट हो रहा है। क्यों फोर्स क्रिएट हो रहा है? इसके पीछे क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। ठीक है, इसमें देखिए एक तो आता है कि छोटा सा रूल आता है, लॉ आता है, बॉयड-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बॉयड-सेवर्ट लॉ। तो बॉयड-सेवर्ट लॉ में क्या बोलता है? एक छोटा सा करंट इतना सटीक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, छोटा सा करंट में एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं बॉयड-सेवर्ट लॉ। तो कैसे होता है? ठीक है, एक ऐसा नियम कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा नियम जो किसी भी पॉइंट पे तो आपको बता देगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे कि मान लीजिए तार में कोई करंट बहता है, तो उसके चारों तरफ तार में मान लीजिए करंट बहता है, तो चारों तरफ अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो बोलता है कि साधारण तार में गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते ना महसूस कर सकते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब होता है एक साधारण सा तार जिसमें क्या होता है, साधारण सा तार जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो हो रहा है। क्या करंट फ्लो? अचानक तो चारों ओर बन जाती है एक अदृश्य शक्ति, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होता है इसके बारे में चर्चा, मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो बोलता है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे। मान लीजिए अर्थ है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, एक तरह का रीजन है अराउंड अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एक कोई करंट हो, उसके चारों तरफ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जिसको कैलकुलेट अनुभव किया जा सकता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। एक करंट एलिमेंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते। तो वही बोलता है एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या बोलता है यहाँ पर? देखिए, तो बोलता है कर्व लाइन अराउंड द अर्थ इन द पिक्चर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम लोग पिछले चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, जिसको बोलते हैं बॉयड-सेवर्ट लॉ। बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या होता है? एक छोटे से करंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यहाँ पर क्या बॉयड-सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसी पॉइंट पर हम लोग क्रिएट करते हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल। ठीक है ना? तो बोलता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है? डीबी टी ड्यू टू द करंट एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय, यानी क्या होगा? डीबी इक्वल टू के कांस्टेंट है आई डीएल क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर, यानी कि म्यू 0 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। क्रॉस का टाइम तो आइडियल साइन थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा?
आइडियल साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करंट एलिमेंट है, एलिमेंट है, थीटा है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट डी भी है। तो ये बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है? बॉयड-सेवर्ट लॉ बोलता है कि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dV at a point P due to current element is given by क्या होता है? आइडियल साइन थीटा बाई आर। ये म्यू 0 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉयड-सेवर्ट लॉ। तो यानी कि यहाँ पर क्या dV क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन है। क्या है? dV क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन। L क्या है? I क्या है? करंट है। DL है टीनी लेंथ ऑफ द वायर। DL क्या है? टीनी लेंथ ऑफ द वायर। R क्या है? डिस्टेंस वेक्टर पॉइंट, डिस्टेंस वेक्टर टू द पॉइंट P। अब इसका सोचिए कि तीन केस होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट करंट वायरिंग, मतलब कि आपका स्टेट करंट है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, वायर जिसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो उसमें तीन केस आता है कि मान लीजिए किसी पॉइंट P पर निकालना है, P परपेंडिकुलर है, आगे P ऑन द वायर, लेकिन सब में क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। तो पहला केस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ पर देखिए ये आपको कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड P। यहाँ पर एक वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमको इस पॉइंट पर क्रिएट करना है। तो यहाँ तो अप से या थीटा बनाता है, डाउन से क्या बनाता है? थीटा 2 बनाता है। ये आपका डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू 0 I 4 पाई d, यानी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। तो क्या बोल रहा है? d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट P। ठीक है, उसको बोलता है थीटा 0 टू द एंगल्स मेड बाय द ends of the wire at a point P, यानी कि P पॉइंट पर तुम्हारा थीटा 0 एंगल्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसका बोलता है P और बाइसेक्टर। P तुम्हारा बाइसेक्टर है। क्या है? P बाइसेक्टर है। तो इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये टोटल क्या है? L है। क्या है? L है। इसका यहाँ पे थीटा 1 क्रिएट हुआ, यहाँ पे थीटा 2 क्रिएट हुआ, ये आपका डिस्टेंस है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? म्यू 0 2I sin थीटा बाई 4 पाई d, यानी sin थीटा 1 का मान क्या होता है? L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। ये मान होता है। जस्ट फॉर्मूला आपको जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो इस तरह का केस आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड केस क्या होता है? पॉइंट P अलोंग द वायर, पॉइंट P अलोंग द वायर, वायर तो लगा लेकिन नॉट ऑन द वायर, वायर में नहीं है। तो वहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम कंसेप्ट दे दिए, बॉयड-सेवर्ट लॉ दे दिए, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट करंट वायर। इसमें तीन केस होता है कि एट द पॉइंट bisector at P on the point along the wire but not on the wire। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या मान होता है? ठीक है, तो वीडियो को आप लोग डाउनलोड कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उस हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।